हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके सामने इकोनॉमिक्स का एक बेहतरीन टॉपिक लेके हाजिर हूं। टॉपिक का नाम है नीति आयोग। टॉपिक का नाम क्या है? नीति आयोग। टॉपिक का नाम बोलो, नीति आयोग। भैया क्या है नीति आयोग, जरा समझाइए। बिल्कुल समझाएंगे बेटा, जोर लगा के हंसा, जोर लगा के हंसा। देखो जरा समझो भैया, जो पहली सरकार हमारे देश में बनी थी, पहली सरकार किसकी बनी थी? नेहरू की। पहली सरकार किसकी बनी थी? नेहरू की। पहली सरकार किसकी बनी थी? नेहरू की। तो नेहरू जी ने क्या करा भैया, 5 साल सरकार रहेगी तो 5 साल के लिए एक योजना चलाई जिसे नाम दिया गया पंचवर्षीय योजना, कि हम 5 साल में क्या क्या करेंगे पहले ही निश्चित कर लिया जाता था। हम 5 साल में क्या क्या करेंगे पहले ही फिक्स कर लिया जाता था और फिर उसकी तैयारी करके उसके पीछे काम के पीछे लग जाते थे। पूरा हो या ना हो वो बात की बात है, लेकिन पूरी प्लानिंग करके काम करे जाते थे। ठीक है, तो उसे नाम दिया गया, 5 साल की योजना थी इसलिए नाम दिया गया पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना। अब एक बात बताओ बेटा, कोई भी योजना बनाओगे क्या बिगर पैसे के चल जाएगी? कोई भी योजना क्या बिगर पैसे के चल जाएगी? तो बेटा इसके लिए फंड भी आता था, इसके लिए फंड भी होता था। तो कल को कोई फंड में बेईमानी ना कर ले, उस पर कंट्रोल के लिए बनाया गया वित्त आयोग। वित्त आयोग। तो 2 क्वेश्चन आएंगे, जरा देखना बेटा। पहला, पंचवर्षीय योजना बनाने के लिए, पंचवर्षीय योजना बनाने के लिए बनाया गया क्या? योजना आयोग। क्या बनाया गया? योजना आयोग। ये क्या करेगा? 5 साल के प्लान तैयार करेगा कि अगली 5 साल क्या करना है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई बेटा? योजना आयोग की जो 5 साल की योजना होती थी उन्हें क्या कहते थे? पंचवर्षीय योजना। ये बनाता कौन था? योजना आयोग। फिर दोबारा बता रहा हूं, 5 साल की योजना को कहते थे पंचवर्षीय योजना। 5 साल की योजना को कहते थे पंचवर्षीय योजना। बनाता कौन था? योजना आयोग। बनाता कौन था? योजना आयोग। भैया योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950 योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950 को हुई बेटा। अच्छा भैया जी, इसने प्लान बनाया। अब किसी योजना में पैसे तो दोगे ना, पैसे, फंड। जब फंड खर्च करोगे तो पैसे में गड़बड़ भी हो सकती है, तो पैसे पे कंट्रोल करने के लिए बनाया गया फिर वित्त आयोग। ठीक है भैया, पहले पंचवर्षीय योजना बनाने के लिए एक योजना आयोग बनाया गया। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950। अच्छा भैया, योजना आयोग का क्या काम था? 5 साल की योजना बनाना। 5 साल की योजना बनाना। 5 साल की योजना बनाना। और इन पर कंट्रोल के लिए कौन सा आयोग बनाया गया? वित्त आयोग। इन पर कंट्रोल के लिए कौन सा आयोग बनाया गया? वित्त आयोग। वित्त आयोग कब बनाया गया? 1952। 1952 में। 1952 में भैया डेट भी बता दो, 6 अप्रैल 1952। 6 अप्रैल 1952 वित्त आयोग की स्थापना कब हुई? 6 अप्रैल 1952। वित्त आयोग की स्थापना कब हुई? 6 अप्रैल 1952। वित्त आयोग की स्थापना, क्या काम था वित्त आयोग का? जो योजनाएं बना जा रही हैं योजना आयोग द्वारा, उनमें जो फंड जा रहा है उस पर कंट्रोल रखना। कहां जा रहा है, कितना खर्च हो रहा है, कैसे खर्च हो रहा है, ये चीज रखना। वेरी गुड बेटा, समझ में आ गया। ठीक है, तो हम पंचवर्षीय योजना और योजना आयोग। तो वर्तमान में ये योजना आयोग जो 5 साल के रूल बनाती थी, तो पहला बना 1951। पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली भैया? 1951 से 1956 तक चली। किसने बनाई? योजना आयोग ने। किसने बनाई? योजना आयोग ने। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 1950 में हुई। भैया अभी तो बताया था, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक बनी। फिर दूसरी कब बनी भैया? 56 से 61 तक। 56 से 61 तक। भैया तीसरी कब से बनी? 61 से 6 जोड़ा 66 तक। 66 के बाद 3 हो गई, 1 2 3। 3 के बाद 3 साल की छुट्टी। 3 के बाद 3 साल की छुट्टी। अगली चलेगी 69 से 84। और ये कौन सी होगी? चौथी। फिर चली पांचवी। पांचवी कब चली? 69 से 74। ठीक है, फिर चली पांचवी 74 से 79 तक चलनी थी, लेकिन पांचवी में कांग्रेस सरकार हार गई और उसकी जगह पहली बार जनता दल की सरकार बनती है। तो जनता दल की सरकार बनी तो वो दूसरे की योजना पर काम करेगी क्या? नहीं। तो उसने क्या करा? इसे 1 साल पहले ही पूरा मान लिया। 74 से 18 4 साल चलिए। और इसने एक साल की 2, इस सरकार ने जो बनी बाद में, उसने क्या करा? एक साल की 2 वार्षिक योजना चलाई। कैसी योजना? वार्षिक योजना। 1 साल की है, 1 साल की है। भाई एक बात बताओ, इसका नाम पंचवर्षीय क्यों हुआ? पंचवर्षीय क्यों हुआ भाई बताओ? 5 साल की भैया, 5 साल की। भाई पंचवर्षीय नाम क्यों हुआ? 5 साल की योजना थी। कैसी योजना थी? 5 साल की। भैया वार्षिक योजना का नाम क्यों दिया? 1 साल की है। अब ये इस विरत में फिट नहीं बैठ रही,
तो इस अवधि को 78 के बाद 2 साल की अवधि को 78 से 79 और 79 से 80, ये जो 2 साल है, ये जो 2 साल है, इनमें 2 वार्षिक योजनाएं चलाई और इन्हें नाम दिया गया अनविरत योजना, क्योंकि ये इस विरत में 5 साल के विरत में फिट नहीं बैठती, ये 5 साल वाले विरत में फिट नहीं बैठती, तो इसे नाम क्या दिया गया? अनविरत योजना, अनविरत योजना, अनविरत योजना, अनविरत योजना। अच्छा भैया, इसे एक और नाम दिया गया बेटा रोलिंग प्लान, रोलिंग प्लान, वेरी इंपॉर्टेंट, रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान कब आया बेटा? तो 78 से 79, 79 से 80। अरे भैया, नीति आयोग पढ़ा रहे हो या पंचवर्षीय योजना पढ़ा रहे हो? अबे 2 मिनट थम जाओ, 2 मिनट, जब ही समझ में आएगा बेटा। 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, ठीक है, 5। अब आ जाओ छठी, यहां से चलाता हूं छठी। देखो बेटा, छठी भैया, छठी कब से चलेगी? जब 2 चल गई। छठी छोड़ो, उससे पहले 2 चली वार्षिक योजना, एक 78 से 79, 79 से 80। तो अब जो छठी चली वो चली 80 से 85 और 85 से 90 चली 7वीं। 5-5 साल की थी ना, पहले ही बताया। 3 चली 3 साल की छुट्टी, फिर 2 चली 5 तक पहुंच गए, फिर 2 साल की छुट्टी, फिर 2 चली छठी और 7वीं, फिर 2 साल की छुट्टी। पैसा नहीं था हमारे पास, फिर 2 साल की छुट्टी, ठीक है। उसके बाद चली 92 से 8वीं, चली 92, बिल्कुल सही चली 92 से 97। 9वीं कब चली? 97 से 2002, 5 साल की चली। 10वीं कब चली? 2002 से 2007। और 11वीं कब चली? 11वीं 7 से 12, 7 से 12। और जो सबसे लेटेस्ट थी वो चल रही थी 12वीं, 12वीं चली 2012 से और खत्म होती 2017। लेकिन इसी बीच में बीजेपी सरकार जीत गई। आपको पता होगा 2014 में मोदी प्रधानमंत्री बने, ठीक है, तो फेमस आदमी है, सबको पता होगा। 2014 में भैया सरकार बदल गई, कांग्रेस की हार गई, बीजेपी की जीत गई। तो अब बीजेपी वाले कोई कांग्रेस की योजना थोड़ी चलाते है जी, वैसे वो अपनी भी ना चलाते पर कांग्रेस की भी ना चलाते। देखो जरा इधर, 14 में जब सरकार पलट गई 2014 में, तो रिजल्ट क्या हुआ बेटा? 2014 में सरकार पलटने का रिजल्ट भैया ये हुआ, इन्होंने योजना आयोग खत्म कर दिया, योजना आयोग खत्म कर दिया, योजना आयोग खत्म कर दिया। मोदी जी ने आती और लाल किले से भाषण देते 15 अगस्त को, क्या देते हैं? आज से हम एक नई योजना चालू करेंगे। बेशक योजना चालू हुई वो फिर जनवरी से, क्योंकि आजादी मिली अगस्त में, तो भाषण दिया था इन्होंने 15 अगस्त को लाल किले पर 2014। 15 अगस्त 2014 को लाल किले से मोदी जी ने पहली बार बोला था नीति आयोग वर्ड। तो ये पहली बार सामने कब आया भैया? नीति वर्ड। नीति वर्ड तो भैया बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं हिंदी में, लेकिन नीति आयोग वर्ड जो ये पूरा नीति आयोग बना, ये पहली बार कब सुना भैया? मोदी जी ने लाल किले से भाषण दिया था पहली बार जीतने के बाद। 2014 में जीते, मार्च के आसपास, अप्रैल में, तो उसके बाद क्या अगस्त में इन्होंने भाषण में पहली बार कहा, और उसके कुछ दिन बाद ही जनवरी में अगले साल को क्या कर दिया? इसे लागू कर दिया गया। तो नीति आयोग किसकी जगह बना? आप समझ गए होंगे, योजना आयोग की जगह। नीति आयोग किसकी जगह बना? योजना आयोग। नीति आयोग किसकी जगह बना बेटा? योजना आयोग की जगह। नीति आयोग किसकी जगह बना? योजना आयोग की जगह बना भैया, योजना आयोग की जगह। अच्छा भैया, अब कुछ अंदर का समझाओ। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015। तो योजना आयोग की जगह भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को गठित की गई एक नई संस्था है जिसका नाम है नीति आयोग। क्या यह संविधान में वर्णित है? ये क्वेश्चन भी आ जाता है बेटा, क्या ये संविधान में वर्णित है? तो ये संविधान में वर्णित नहीं है, इसलिए आपको जब 4 ऑप्शन आएंगे तो आप किस पर टिक करेंगे? यह एक असंवैधानिक संस्था है। कैसी संस्था है? असंवैधानिक, लेकिन है कानूनी। संविधान में लिखी हुई नहीं है, लेकिन कानून के खिलाफ नहीं है, क्योंकि सरकार ने बिल पास करके बनाया है ना। तो असंवैधानिक संस्था। कैसी संस्था? नीति आयोग, असंवैधानिक संस्था। अच्छा, एक बात और बताता हूं मैं, उस समय जब पंचवर्षीय योजना चलती थी तो उसका अध्यक्ष कौन होता था? योजना आयोग का, योजना आयोग का उस समय का प्रधानमंत्री। जिस समय की योजना है उस समय का प्रधानमंत्री उसका अध्यक्ष होता था। तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होगा? पहली का अगर पूछ ले, पहली का, तो सबसे पहले प्रधानमंत्री देश के कौन थे? बताओ बेटा। नेहरू जी। तो पहली पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष बताओ, या पहली योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सॉरी, हाँ, पहली पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन रहे बेटा? नेहरू जी। और आखिरी के मनमोहन सिंह, आखिरी के मनमोहन सिंह, क्योंकि मोदी ने आते ही अपना आयोग ही बदल दिया। क्या नाम रख दिया? नीति आयोग, 1 जनवरी 2015।
अच्छा बेटा, जैसे उस समय योजना आयोग के अध्यक्ष नेहरू जी थे, अब नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? अब के प्रधानमंत्री। उस समय योजना आयोग का अध्यक्ष उस समय का प्रधानमंत्री, अब नीति आयोग का अध्यक्ष वर्तमान प्रधानमंत्री। वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है बेटा बताओ? योजना आयोग की जगह क्या हो जाएगा? योजना आयोग की जगह हो जाएगा नीति आयोग। योजना आयोग की जगह नीति आयोग, योजना आयोग की जगह नीति आयोग। नीति आयोग के अध्यक्ष मनमोहन होंगे क्या? नहीं। पहले नीति आयोग के अध्यक्ष बताओ भैया। उस समय मोदी प्रधानमंत्री थे, मोदी। और वर्तमान में पूछ ले, वर्तमान में भी मोदी प्रधानमंत्री है। पहले नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, ठीक है। वर्तमान नीति आयोग के अध्यक्ष तब भी श्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, समझ में आया? तो नीति आयोग एक कैसी संस्था है? संवैधानिक निकाय है, ठीक है। नहीं बेटा, क्या लिख रहा है आगे जरा पढ़ो। गैर संवैधानिक, मैंने बताया ना, गैर संवैधानिक, संविधान में लिखा हुआ नहीं है, संविधान में लिखा हुआ नहीं है। भैया नीति आयोग की फुल फॉर्म बताओ, नीति आयोग की फुल फॉर्म, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल, 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 एन से क्या बना? नेशनल। एन से क्या बना? नेशनल। NIIT, नीति आयोग, NITI, NITI, नीति आयोग। तो कैसा बना? एन से नेशनल, एन से नेशनल, आई से क्या है? इंडस्ट्रियल, इंस्टीट्यूशन, सॉरी, आई से इंस्टीट्यूशन, टी से ट्रांसफॉर्मिंग, टी से ट्रांसफॉर्मिंग, आई से इंडिया, एन से बोलो भाई नेशनल, एन से नेशनल बोलो भाई। इंग्लिश में वैसे कमजोर है भाई यूपी बोर्ड का बच्चा, जल्दी से बोलो। एन से नेशनल, एन से नेशनल, आई से इंस्टीट्यूशन, आई से इंस्टीट्यूशन, आई से इंस्टीट्यूशन, टी से ट्रांसफॉर्मिंग, आई से इंडिया, टी से ट्रांसफॉर्मिंग, आई से इंडिया। तो नीति आयोग का नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आगे चलो भैया, आगे। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015। भैया नीति आयोग किस किस को मिलकर बना? एक होता है इसमें अध्यक्ष, एक क्या होता? अध्यक्ष, एक होता उपाध्यक्ष। अभी मैंने बताया अध्यक्ष कौन होता? उस समय का वर्तमान प्रधानमंत्री। अगर मैं अब की नीति आयोग की बात करूंगा तो अब जो प्रधानमंत्री है वो होंगे। तो वर्तमान में कौन है प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी। तो वर्तमान अध्यक्ष कौन होंगे? नरेंद्र मोदी। और नीति आयोग कब बना? 1 जनवरी 2015। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? नरेंद्र मोदी। तो पहले नीति आयोग के अध्यक्ष भी नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष से क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, अध्यक्ष से भी इंपॉर्टेंट है, उपाध्यक्ष ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उपाध्यक्ष और सीईओ, उपाध्यक्ष और सीईओ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। तो भैया कोई ऐसा जादू चला दो, इसे भूले ही ना। बिल्कुल बेटा, ऐसा ही जादू चला दूंगा उपाध्यक्ष के लिए। पहला उपाध्यक्ष पान खाता था, पहला अरविंद केजरीवाल है ना, दिल्ली के प्रधान मुख्यमंत्री। भैया पहले अरविंद पान खाता था, पहले अरविंद पान खाता था, वो चला गया जेल में। अब सुमन बेर खाती है, अब सुमन बेर खाती है। पहले अरविंद पान खाता था, अब कौन सी बात बदल गई? अब सुमन बेर खा रही है, अब सुमन बेर खा रही है। पहले अरविंद क्या खाता था? पान। तो पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया, पान खाते, पान पान पनगड़िया। पहले उपाध्यक्ष अरविंद पान खाता है, अरविंद पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया। अच्छा वर्तमान उपाध्यक्ष, वर्तमान में सुमन बेर खाती है, वर्तमान में सुमन बेर खाती है। अच्छा भैया समझ में आया, अध्यक्ष हो गया, उपाध्यक्ष हो गया। अब आ जाओ सीईओ। सीईओ की फुल फॉर्म सुनो पहले तो, चीफ एजुकेटिव ऑफिसर, किसी भी कंपनी का सबसे बड़ा अधिकारी। भाई मालिक तो चेयरमैन लोग हो गए, है ना, चेयरमैन लोग तो मालिक में आते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं जैसे रिलायंस कंपनी है या जियो कंपनी है। जियो किसकी है? अरे अब तो बता दो, 6 महीने में शादी की दावत खिलाई है। क्या कह रहे हो भैया, हमें किसी को ना बुलाया? कोई बात ना, मुझे भी ना बुलाया। एक से ही है सारे, आ जाओ इधर, ठीक है, इधर को आ जाओ। हाँ अरे लोन पर ले लेकर बना रखी है, हम तो अपने जमींदार। आ जाओ इधर को, डरो मत, सबको बुला लूंगा मैं। आ जाओ इधर, पुलिस में भर्ती तो हो एक बार, फिर आएंगे। तो भैया किसी भी कंपनी का सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है, मतलब नौकरी के तौर पर जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है, ठीक है। जैसे बेटा सुंदर पिचई है, गूगल का सीईओ है ना। गूगल का सीईओ कौन है? सुंदर पिचई, भारत का है। और देखो क्या अमेरिका में राज कर रहा है, वेरी गुड। ऐसी सीईओ होता कंपनी का सबसे बड़ा। तो ये जो आयोग है इसका सबसे बड़ा अधिकारी कौन है? सीईओ होता है, सीईओ। तो भैया इसका भी बता दो, वर्तमान में पहला सीईओ कौन है और वर्तमान में कौन है? अरे भैया बेशक सीईओ बन गया नीति आयोग का, अब भी खुले पैसे मांगेगा। पहले, अब नहीं, अब वाला नहीं, पहले वाला भैया सीईओ बन गया। पहले लोग तो ऐसे सीईओ बन गए फिर भी खुले, सिंधु श्री खुले पैसे दे दो, खुले सिंधु श्री खुल्लर। पहले वाला क्या कहता? सिंधु
खुले पैसे दे दो, खुले। यू हमेशा भिखारी की तरह काम करेगा। बेशक कंपनी का सीईओ बन गया पहला, बेशक कंपनी का पहला सीईओ बन गया, खुले पैसे मांगता रहेगा, खुले पैसे मांगता रहेगा। अब वाला कौन है? अब वाला भैया क्या करता है? सुब्रमण्यम। अब वाला क्या करता है? सुब्रमण्यम। भैया ना समझ में आई? भैया भीमराव अंबेडकर की तरह बी आर अंबेडकर की तरह क्या करता? सुब्रमण्यम। सुबह सुबह उठ के क्या करता? मणि। सुबह उठ के देखो, सब्र इसमें भी ना, सब्र। उठते क्या सुबह सुबह क्या करे? मणि। ठीक है, और पता है ना, यमराज के पास इसे भी जाना, यम के पास इसे भी जाना। सुबह उठ के सुबह उठ के सबर इसके है नहीं, सबर नहीं है, देखो सबर इसके है नहीं। सुबह उठ के क्या करे? मणि। सबको पैसा चाहिए। मैं बोला ओ भैया यमराज के पास भी जाना, तुझे यमराज के पास थोड़ी शर्म कर ले। उम्मीद करता हूं बेटा नीति आयोग आपके समझ में आ गया होगा। 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जहां पे भी आप पढ़ रहे हैं ना उस लाइब्रेरी में अपने दोस्तों से भी चैनल सब्सक्राइब करवाएं। मैं आपके लिए 2 प्ले लिस्ट डालूंगा बेटा, एक पूरी इकोनॉमिक्स की और एक यूपी स्पेशल की, और बाद में ज्योग्राफी की भी मैंने अच्छी डाल रहा हूं वीडियो बना के। आपको यूपी पुलिस में, रेलवे पुलिस में, एसएससी जीडी में बहुत फायदा देंगे। धन्यवाद बेटा।